नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ सुमिति यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। स्वागत है सुमिति जी। जी धन्यवाद। सुमित जी, क्या दिक्कत है? सरकार अच्छे खासे 3 बिल लेके आई है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। अब सरकार के बिलों से भी आपको कोई दिक्कत है? हैं? हर बिल पे आपको दिक्कत है। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं आखिर आप? हम चाहते हैं देश में लोकतंत्र बना रहे, आम आदमी को एक जो अधिकार है वोट डालने का, वो आम आदमी का अधिकार बना रहे, गरीबों के बच्चे पढ़ते लिखते रहें, जो ज़रूरत भर की जो चीज़ें हैं वो आदमी को सुगम मतलब आसानी से उपलब्ध होती रहें। ऐसा ना हो जो है कि ऐसा माहौल आया जा रहा है देश में कि यूरिया खाद लेने के लिए भी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जा रही है। तो हम ये चाहते हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा आसमान के चाँद सितारे नहीं चाहते मोदी जी से कि मोदी जी हमें वो दे दो। तो ये बिल का विरोध क्यों कर रहे हो? अरे साहब समझिए, आप जो है इनका षड्यंत्र समझिए। आप इस बिल के बहाने से किसी विपक्षी सरकार को ये टिकने नहीं देंगे। अच्छा। उसमें पता है एक क्लॉज क्या है कि ये 30 दिन आप जेल में रह गए तो आपकी स्वतः ही जिस पद पे हैं वो आपका पद स्वतः ही चला गया, ख़त्म हो गया वो पद जो है। तो अब आप यहाँ आइए, ईडी को इतनी अथाह पावर दे रखी है। ये पावर दी गई थी आतंकवादियों के परिप्रेक्ष्य में कि देश में कोई ऐसे एलिमेंट हैं यदि हमारी इन एजेंसियों को टैकल करना है तो इसको थोड़ी सी पावर दे के रखो। पावर दी गई थी उनके लिए, लेकिन उस पावर का उपयोग ये सरकार जो है देश में जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टी के नेता हैं, उनको कुचलने के लिए, उनको मसलने के लिए उस पावर का यूज कर रही है। तो ये तो ईडी को भाई ऐसी पावर दे रखी है कि किसी को भी कॉलर पकड़ के उठाएगी, कहेगी आपके खिलाफ कुछ सबूत मिले, और 1 महीने क्या वो तो 2 महीने तक बड़े आराम से जेल में रखे रहेगी, कोई पूछने वाला नहीं है उससे। जो है इतनी पावर दे रखी है इन्होंने। और पिछले आप देख लो उदाहरण है, झारखंड के मुख्यमंत्री जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल, वो तो थोड़ा सा जुडिशरी का धन्यवाद यहाँ जो है कि जुडिशरी उन्हें सपोर्ट कर गई, नहीं तो उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी साहब बाद में जो है। लेकिन कुछ टाइम तक वो सर्वाइव करे। अब तो बिना इनकी मर्जी के यदि ये कानून पास हो गया तो आप जान लीजिए किसी भी विपक्षी पार्टी को राजनीति करने का देश में मौका ही नहीं मिलेगा। सारे मौका ख़त्म हो जाएंगे। केवल और केवल वही आदमी राजनीति करेगा जिसको बीजेपी चाहेगी, जो बीजेपी की राजनीति को सूट करेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ भी तो और पार्टियां हैं और मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो तो विरोध नहीं कर रहे। उनकी कोई ज़रूर नस दबी हुई है, आप ये जान लीजिए। नहीं तो यहाँ इतना ये अलोकतांत्रिक, घोर अलोकतांत्रिक बिल लेके आई है ये सरकार जो है। कोई ही जो हमारे देश का आम नागरिक हो, जिसकी समझ बिल्कुल आम हो, आप उससे बात कर लीजिए, वो भी इसका विरोध करेगा। केवल नेता विरोध नहीं करेंगे, आम जनता विरोध करेगी। इससे तो भाई लोकतंत्र को खतरा है। ये तो लोकतंत्र का जो आज के समय में जो लोकतंत्र का रूप है, यही खंड खंड हो जाएगा, बचेगा ही नहीं लोकतंत्र देश में साहब। केवल राजशाही रह जाएगी या हिटलरशाही रह जाएगी, जिसको ये केंद्र सरकार चाहेगी। केवल और केवल वही आदमी बाहर रहेगा, वरना तो हर अपने विरोधी को जब चाहे कॉलर पकड़ के उठा। मतलब आपका सीधा सीधा कहना ये है कि जो इनके पक्ष का रहेगा वो तो ठीक है, वरना जो इनके विपक्ष का रहेगा, जो इनकी बात नहीं मानेगा, वो उसको ये कॉलर पकड़ के वो आराम से उतार देंगे। यही कहना है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, ये कह रहे थे चक्की पीसिंग अजीत पवार चक्की पीसिंग। लेकिन साहब क्या हो गया जो है, अजीत पवार तो आप उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं जो है कैसे बड़े बड़े आरोप। ये वीडियो भी वायरल, वीडियो भी वायरल हो रही है, लगातार वायरल हो रही है साहब। अमित शाह जी का बड़ी मीटिंग में कह रहे थे, कहीं गुप्त कमरे में नहीं कह रहे थे। ऐसे ही झारखंड में जो है कोड़ा जी थे, क्या हुआ साहब कोड़ा जी पे? एक मीम बना के डालते थे कि इतने वो तो इतने पैसे तो एक मधु कोड़ा। आज वो कहाँ है साहब मधु कोड़ा जो है, आप देख लो जो है। ऐसे ही जितने आरोप थे, अब जो इनकी पार्टी में चला गया उसके सारे दाग धुल गए। जो गुंडे माफिया जो इनकी शरण में आ गए, अरे भाई किसको आप मूर्ख बनाना चाह रहे हो? गृह मंत्री जी, इस देश की अदालत ने आपको तड़ीपार घोषित कर दिया था, और आज आप नैतिकता की बातें कर रहे हैं जो है। ये कांग्रेसी पार्टी थी जिसने, जहां आज हम खड़े हैं, जिस स्थिति में लोकतंत्र है, ये कांग्रेस पार्टी के जो
इंटेलेक्चुअल लोग थे, ये उनकी सोच की देन थी कि आम आदमी पे पावर बनी रहे, पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो। आप पावर का सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे हैं? अरे साहब, इतने मूर्ख नहीं है, न इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं, न राजनीतिक पार्टियां इतनी मूर्ख हैं। आपके ये मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। अब मंसूबा बड़ा गंभीर है, गंभीर विषय है, और जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, जितनी विरोधी दल हैं, सारे लगातार सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। संसद में भी हंगामा है, सड़क पे भी हंगामा है। अब इसका फैसला क्या होगा, लास्ट में किस नतीजे पे पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।